मार्केट की बड़ी चिंता अब ये है कि इन्फ्लेशन और रिकवरी दो के बीच में मार्केट फंसता हुआ दिख गया। तो अभी क्या बाइडेन साहब ने एक नया तरीका निकाला है रिपब्लिकन को खुश करने के लिए कि अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स का प्लान है उसको किनारे रखेंगे और इंफ्रा पैकेज को अप्रूवल दिलाएंगे। खैर, अभी सीरियस नोट पे मार्केट में देखिए अमेरिकी बाजार में एक दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि जो जॉबलेस क्लेम था वो बहुत तेजी से नीचे आया है, बहुत कम नंबर आए 20,000 का। तो मई के जो जॉब डेटा आने वाला है आज शाम को वो लगता है कि बहुत अच्छा आएगा, लेकिन पिछली बार आपको याद होगा 10 लाख के एक्सपेक्टेशंस के सामने 2.5 लाख आया था। तो वैसा सरप्राइज हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर जॉबलेस क्लेम्स के नंबर इतने कम आ रहे हैं तो फिर बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब वर्कर्स की शॉर्टेज क्यों हो रही है, और जो जॉब की रेम्यूनरेशन थी उसमें 1.7% की इंक्रीज आई है। ये एक ऐसी पेक्यूलियर सिचुएशन बन रही है कि नौकरियां लोगों को मिल रही हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते के लिए कम जा रहे हैं, इधर जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम दिख रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पैसे दिए गए हैं लोगों को वहाँ पे $1,400 $1,500 हर फोर्टनाइट में, उसकी वजह से लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि लोग घर से निकल ही नहीं रहे, पैसे आ रहे हैं उनके पास, आराम से उनकी ज़िंदगी कट रही है, इसलिए लेबर क्रंच भी है, इसलिए जॉबलेस क्लेम्स भी कम है, लेकिन रियलिटी इससे कुछ अलग है। इसलिए इन्फ्लेशन का प्रेशर आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब इसको एक सीरियस थॉट के तौर पे फेड लेने वाला है। तो मुझे लगता है कि उस पर सारी नज़र बाजार की पहुंच गई, इसीलिए थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिली है। आज शाम को जो फेड चेयर है वो कई इवेंट्स में जा रहे हैं, काफ़ी बैंकर्स का इवेंट है कई देशों के, तो उसमें वो कुछ बोलेंगे, तो हमें लगता है कि वहाँ से कुछ थोड़े से लोग क्यों लेंगे और फिर 15 तारीख को जब फेड की बैठक शुरू होगी तो उसमें होगा। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि इसको एक सीरियस चैलेंज के रूप में मार्केट देख रहा है। इसीलिए आप देखिए कमोडिटी में पूरा स्लाइड आया है, मार्केट में पूरा स्लाइड आया है और बॉन्ड ऊपर गया है, डॉलर मजबूत हुआ है, तो इसकी वजह से गोल्ड भी 2% नीचे आ गया है। तो अब सीरियस थॉट ये है कि फेड के ऊपर सबकी नजरें कि वो क्या बोलता है। फेड के ऊपर फेड मीट स्केड्यूल्ड है मिड जून में, मेरे ख्याल से 15 और 16 तारीख को 2 दिनों की बैठक है। उससे पहले सारे आंकड़े इसीलिए और इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। आज वो इसीलिए पेरोल डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और पॉवेल साहब की स्पीच, तो बड़े इवेंट्स लाइंड अप है जिस पर हम शायद मंडे मॉर्निंग को इन सब पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में थोड़ी सुस्ती है आज, जो वो मई का जॉब्स डेटा आने वाला है। और पिछली बार हमने देखा था जब अप्रैल का जॉब्स डेटा आया था तो अनुमान बहुत ज्यादा था, फाइनल डेटा बहुत कम आया था और उससे बाजार में एक्चुअली बड़ी तेजी आई थी। इस बार अनुमान भी ज्यादा है और लोग कह भी रहे हैं कि पिछली बार का एबरेशन था, इस बार अच्छा ही डेटा आएगा, तो इसलिए थोड़े सुस्त हैं ग्लोबल बाजार इस समय। डाउ फ्यूचर्स लगभग 30 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं, नाज़रक फ्यूचर्स एकदम सपाट है। यूरोप के बाजारों में आप सुस्ती देख रहे हैं पर कोई भारी गिरावट नहीं है सर, 0.2-0.3% की वीकनेस है। और एशिया की अगर बात करें तो चीन सपाट बंद हुआ, हांगकांग मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ और जापान के बाजार में भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। तो थोड़े क्वाइट है, कंसोलिडेट कर रहे हैं ग्लोबल बाजार। हमें क्या करना चाहिए सर? दीप, इंतजार करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए रेंज के किसी एक सिरे पर आने का और वहां पर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। और वो कैसे? 15,575 15,625 ये आपके लिए खरीदारी की रेंज है। अभी आप चल रहे हैं 15,650 के आसपास, 625 600 575 इस लेवल पर आप एक लॉट खरीदना है तो 600 पे ले लें, 3 खरीदना है तो तीनों 25-25 पॉइंट के लेवल पर ले लें। इस रेंज में आपको खरीदना है 15,675 15,725 इस 50 पॉइंट की रेंज में बेचना है। 675 पे एक बेचे हैं, 700 पे दूसरा, 725 पे तीसरा, क्योंकि डेटा आपको ये बता रहे हैं कि आप 15,700 के ऊपर बंद नहीं हो पाएंगे। 44 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, जिसमें 25 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो अच्छी खासी जमकर कॉल राइटिंग हुई है 15,700 पर। मुझे सबसे बढ़िया बात दीप ये दिख रही है कि आजकल वीकली एक्सपायरी में जो ऑप्शन का इंटरेस्ट बना है, कल भी हमने देखा, परसों भी देखा, जबरदस्त। तो मतलब ऑप्शंस में ट्रेडर्स फुल एक्टिव हो गए इस वक्त निफ्टी के, तो गजब का एक्शन आता दिख रहा है, पार्टिसिपेशन गजब है। और निफ्टी के डेटा का एनालिसिस करने का मजा ही तभी आता है जब ज्यादा से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो, तो वो एक बाजार की सामूहिक सोच का आपको पता चलता है डेटा में। डेटा है क्या? यही तो है ना कि सारे मिलकर जो ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड का सार क्या है। तो इसलिए जितने ज्यादा डेटा होते हैं उतना मेरे लिए आसान काम हो जाता है बाजार के डायरेक्शन को ठीक ठीक माप पाना। तो क्लियर कट ये दिख रहा है 15,700 725 की रेंज में सप्लाई है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर बनी है, तो उसके ऊपर बाजार जाएगा नहीं। 15,600 हल्का सपोर्ट लेवल है जहां पर आपके लिए 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन वहां पर रुकना चाहिए, यानी कि 15,575 से 15,625 की रेंज में। तो आज आप इसके बीच में ही कहीं कहीं क्लोजिंग होते देखेंगे, उसके बीचों बीच में ही है, तो कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स निफ्टी में ऊपर या नीचे की तरफ नहीं है। तो अगर इस रेंज के पहले किसी एक तरफ आ जाए तो हम ट्रेड लेंगे, पहली चीज।
दूसरी चीज बैंक निफ्टी में भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखा है। पहले मतलब बहुत कम ऐसा होता है, जैसे आज तो हमने वीकली सीरीज की शुरुआत की, राइट? माफ कीजिएगा, वीकली सीरीज की शुरुआत में आप सोचिए क्या हो रहा है। 35,500 ये है बैंक निफ्टी का लेवल, जिस लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी है और पुट में भी है। दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,500 पर है। 35,500 पर पुट है 13 लाख शेयर, कॉल से 18 लाख शेयर, तो कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है और आप है नीचे। तो थोड़े पुट राइटर्स यानी कि तेजी की पोजीशन करने वाले फंसे हुए हैं बैंक निफ्टी में, और अगला अब छोटा सपोर्ट जो है वो 35,100 के आसपास है। तो मेरा ये समझना है 35,075 से लेके 35,150 बैंक निफ्टी पर ये सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आए तो खरीदारी करनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 34,900 का। 35,425 35,525 की रेंज में बैंक निफ्टी पहले ऊपर आ जाए तो वहां पर शॉर्ट कर दीजिए या प्रॉफिट बुक करिए, ये आपके लिए ऊपर की रेंज है। तो 35,425 35,525 सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूं, फ्यूचर्स नहीं, कैश लेवल बता रहा हूं। इस रेंज में बेचना है और नीचे में 35,075 से 35,150 की रेंज में खरीदना है। ये सिंपल इस स्ट्रेटेजी के साथ चले तो कोई आज के करेक्शन से ज्यादा डरने घबराने की जरूरत है नहीं। ये सिंपल सा करेक्शन है, बहुत रनिंग करेक्शन है। जो इतने 4 दिन आपने 5 में से 4 दिन लाइफ हाई बनाया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, बस वही आती दिख रही थी।